इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है एक लड़के को जो है हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ था। और गाइस बता देना चाहता हूँ कि यही लड़का हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है इस सीरीज का। और इसके बाद एक फूल को दिखाया जाता है जो उसके पत्ते गिर रहा था और सीधा गिरकर उस लड़के के चेहरे पर लगता है। और इसके बाद इस लड़के का आँख खुल जाता है। उसके बाद ये लड़का अपने मुख से ऑक्सीजन मास्क को हटाते हुए जोर जोर से सांस लेने लगता है। और उसके बाद ये लड़का कहता है कि आखिर में हूँ कहाँ पर, मैं यहाँ पर रिबन हो चुका हूँ। ये कहने के बाद अपने ऊपर से चादर को हटाने लगता है। जब ये अपने चादर को हटा लेता है और दिखाया जाता है कि उसके दोनों पैर ही नहीं है। और उसके बाद ये लड़का घबराते हुए कहता है कि अभी कौन सी टाइम चल रहा है। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाता है और आकर कहता है कि बादर कहकर बुलाता है उस लड़के को। उस लड़के का नज़र भी उस लड़की के ऊपर चला जाता है। और इस लड़की को दिखाया जाता है कि जो बहुत यंग है और रोते हुए कहता है कि तुम फाइनली उठ गए हो। ये कहने के बाद वो लड़की उस लड़के को जाकर हक कर लेता है। और यह लड़की कहने लगता है कि ब्रदर मैं उस ड्राइवर को जरूर ढूंढूंगा जो तुम्हें हिट कर गया है और मैं उससे रिवेंज लूंगा तुम्हारा, और आपके ये पैर जरूर ठीक हो जाएगा। इसमें आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, ये लड़की उसका सिस्टर है। और उसके बाद ये लड़का सोचता है कि सच में मैं 1 साल पहले आ चुका हूँ। और फ्यूचर के आने से पहले 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और 1 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था और कंट्री का यंगेस्ट बिलियनियर से बना दिया है राइजिंग इंटरनेशनल ग्रुप का चेयरमैन। और उसके बाद एक क्रिपल बन गया मैं, और मेरे ट्रीटमेंट के अंदर फोकस होने के कारण। और वहाँ पर एक बंदा आकर उसके नाम लेता है जो शेन क्विंग है, और इसका नाम शेन किंग है पता चलता है अभी। उस बंदे को देखकर शेन क्विंग नाम लेता है जो ट्यान के ही है। और उसके बाद ट्यान के कहता है कि और इतना चिंता मत करो, तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए कुछ अच्छे खाने को लेकर आया है। और उसे देखने के बाद शेन क्विंग सोचता है कि ये मेरा मोस्ट ट्रस्टेड ब्रदर है। और शेन क्विंग सिंह आगे सोचता है कि एक्चुअली मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर CIG राइजिंग सन इंटरनेशनल ग्रुप, और यहाँ तक कि उसने मेरे हेल्थ को लेकर थ्रेटन किया है और मेरे सिस्टर को फोर्स किया है मैं उसके साथ शादी करने के लिए, और शादी करने के बाद वो मेरा ट्रीटमेंट करेगा। और उसके बाद टियान काई को दिखाया जाता है जो शेन क्विंग के सिस्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि और ये कैसा हो, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम्हारे ब्रदर के फ्यूचर को मैं सिक्योर कर लूँगा। और ये देखकर शेन किंग गुस्सा होकर कहता है कि शाओ टियान काई तुम मुझसे जाने दो यहाँ से। बात वहाँ पर टियान काई कहता है कि तुम किस बारे में भौंक रहे हो, और उसको किस करते हुए कहता है कि मैं तुम समझ नहीं पाया है तुम जैसे डॉग बार्स को। और ये रोते हुए कहता है कि ब्रदर मुझे बचा लीजिए। और ये बास्टर्ड सब कुछ मुझसे लेकर चला गया। बाद में एक गेम आया जो उसको डिवाइन पाथ कहकर बुलाया जाता है, और ये मल्टीपल कंट्री के अंदर डेवलप होने लगा। और 100% रिलीज होने के बाद इस गेम का करेंसी एक्सचेंज होने लगा रियल पैसों के साथ। और ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका था रिलीज होने के बाद। और एक की पॉइंट था जो गेम के कैरेक्टर एट्रीब्यूट है और रियलिटी में इफेक्ट करने लगा। और ये मेरा बेस्ट चांस होना चाहिए था मेरे फेथ को चेंज करने का, लेकिन उस टाइम मैं पेनलेस के अंदर था और बिना पैसे को स्पेंड कर पाए मैं अच्छे रिसोर्सेस को इमीडिएटली पा नहीं पाया। और मैं स्टक हो चुका था मीडियोक्री फॉर एक हमेशा के लिए, और मैं कम्प्लीटली हार चुका था कैपिटल कॉम्पीट उसके साथ। और इस बास्टर्ड ने स्पेंड किया है उस वेल्थ को जो मुझसे बिलोंग करता था, और स्पेंड किया पागलों की तरह गेम के अंदर। और उसने ओपन किया है बेस्ट रिसोर्सेस और एट्रीब्यूट को, लेकिन ये सब कुछ मेरा होना चाहिए था। और उसके आंखों में गुस्सा ठीक ही दिखाई दे रहा है। और इसके अगले सीन टियान काई को दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर टूटे हुए डॉग हाउस को ऊपर हंसने के लिए मुझे बुलाया है, और तुम सच में ऐसा नहीं सोचते, और सच में तुम सोच रहे हो कि इस रूम के अंदर पूरे के पूरे एक्सप्लोजन से भरा हुआ है और ये मुझे मार सकता है। और घर के दीवार में दिखाई दे रहा है कि जो बम लगा हुआ है, और पता चलता है कि ये शेन किंग है। और शेन किंग आगे कहता है कि तो फिर इसे ट्राई करता है, तो फिर तुम और मैं एक साथ मरेंगे। ये कहने के बाद वहाँ पर बटन को क्लिक कर देता है। उसके बाद से वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट होता है। और उसके बाद शेन किंग को दिखाया जाता है कि जो उसका 2 हाथ और निचली वाली बॉडी भी गायब हो चुका है अभी। और उसके बाद शेन किंग को वहाँ पर कोई बुलाता है। ये सुनने के बाद शेन किंग अपने आंखों को खोल लेता है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। शेन किंग ध्यान से देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है वहाँ पर। और पता चलता है कि ये टियान काई है जो उसको कुछ भी नहीं हुआ है। और आगे कहता है कि ये पावर मैंने डिवाइन पाथ से मिला है और ये एक्सप्लोजन मुझे एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। शेन किंग के सिर पर पैर रखते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, इसके वजह से मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ यहाँ पर। अभी तुम्हारा पैर और तुम्हारा पेरेंट जो मारा था ना वो सब कुछ मैंने किया है। और मजेदार वाली बात है जो लास्ट ब्लड लाइन होगी शेन फैमिली का वो मेरे नाम सरनेम होगा। ये सुनने के बाद शेन किंग वहाँ पर रोने लगता है और भी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद टियान काई शेन किंग को वहाँ पर ही मार देता है। और अभी प्रेजेंट का टाइम आता है और ये शेन किंग सोचते हुए कहता है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं रिबॉर्न किस लिए हुआ हूँ,
ये वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सोचने के बाद शेन किंग अपने सिस्टर से कहता है कि तुम रोना बंद कर दो, वरना तुम रोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर फिर से हंसूंगा। ये कहने के बाद शेन किंग वापस सोचते हैं, वो ये कहता है कि इस टाइम मेरे सिस्टर और मेरे पेरेंट्स के फ्रूट को भी प्रोटेक्ट करना है। शेन किंग के इतना सोचते ही उसके सिस्टर अपने आंसू को पूछते हुए कहता है कि फिर से मैं और आप नहीं रहूँगा। और शेन किंग वहाँ पर गुस्से से सोचते हुए कहता है कि ये 20 टियानकाई को मैं पीसेस में काट दूंगा, लेकिन मेरी डिसेबिलिटी पहले से एक सच्चाई है, तो फिर मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। सही है, ये गेम डिवाइन पाथ ये अभी भी लॉन्च हुआ है, बाद में डिस्कवर किया गया है इसकी एबिलिटी को, जो रियलिटी में इफेक्ट कर रहा है। और इस महीने में पैसा पलटने के लिए मेरा सबसे अच्छा चांस है। अब जबकि मेरा पैसा अभी भी जमा नहीं हुआ है और मुझे यहाँ पर इमीडिएटली एक्ट करना होगा। और शेन किंग को इतना सोचते हुए देखकर उसके सिस्टर कहता है कि ब्रदर आप इसलिए सिकोर रहे क्योंकि आपके पैरों पर दर्द हो रहा है, तो मैं जाकर डॉक्टर को बुला लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद शेन किंग उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अर्जेंटली करो यहाँ पर। ये सुनने के बाद उसके सिस्टर कहता है कि तो फिर ये क्या है, और मुझे डिवाइन पाथ गेमिंग पॉट को खरीदने के लिए हेल्प करो। ये सुनने के बाद उसकी सिस्टर को कुछ समझ नहीं आता और कह रहा था कि एक गेमिंग पॉट, और वहाँ पर टियानकाई आ जाता है और कहता है कि ब्रदर क्या आप गेमिंग को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। टियानकाई को देखने के बाद शेन किंग के सिस्टर कहता है कि ब्रदर क्या आप यहाँ पर आए हैं। उसके बाद टियानकाई कहता है कि तुम अगर गेमिंग के अंदर एडिक्ट हो जाओगे तो फिर कंपनी का क्या होगा। उसके बातें सुनने के बाद शेन किंग सोचता है कि ऑलरेडी मुझे टेस्ट कर रहा है। ये सोचने के बाद शेन किंग कहता है कि आप में सिर्फ एक क्रिपल हो चुका हो, गेम खेलने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। सुनने के बाद टियानकाई वहाँ पर एक इविल से स्माइल देता है और टियानकाई कहता है कि लेकिन मैंने सुना है कि जो डिवाइन पाथ है वो रिलीज हुआ है अभी, और गेमिंग पॉट लिमिटेड है और ये 100 यूनिट है। मुझे डर है कि तुम्हें उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा और इसका प्राइस ऑलरेडी 300 मिलियन पर पहुँच चुका है। ये सुनने के बाद शेन किंग कहता है कि मैं अभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ कंपनी के पैसे को, यहाँ तक कि ये 300 बिलियन होने के बाद भी मैं इसे लेने वाला हूँ। शेन किंग की बातें सुनने के बाद उसके सिस्टर कहता है कि ब्रदर ऐसा मत करिए, और टियानकाई कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रदर किंग, मैं इसे आपके लिए ले लूंगा। और टियानकाई वहाँ पर इविल सा हंसी देते हुए सोचता है कि अच्छा है तुम इंजॉय करो अपने गेमिंग को, और बहुत ज़्यादा इजी होगा मुझे कंट्रोल करना तुम्हारे कंपनी को पूरी तरह से। ये सोचने के बाद टियानकाई शेन किंग के सिस्टर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि ब्रदर किंग आपने गेमिंग को पहले एंजॉय करो, और गेमिंग पॉट है डिलीवरी जल्दी से करवा दूंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है कंपनी के बारे में, लिटिल टैंक और मैं कवर कर लूंगा उसे। उसके हाथ अपनी सिस्टर की तरफ बढ़ते हुए देखकर उसे अपनी सिस्टर को वहाँ पर ही खींच लेता है। और लिटिल टैंक यहाँ पर पूरे नाइट रहने वाला है और मैं यहाँ पर इसके साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद शेन किंग सोचते हुए कहता है कि तुम मेरे सिस्टर को टच करना चाहते हो तुम्हारे गंदे हाथों से, मेरे डेड बॉडी के ऊपर से। शेन किंग के बातें सुनने के बाद टियानकाई घबराते हुए कहता है कि ठीक है। ये कहने के बाद टियानकाई उस रूम के बाहर आ जाता है और टियानकाई वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटे में चला जाता है और उन दोनों को दरवाजे के बाहर गुस्से से देखते हुए कहता है कि यूजलेस किलर, तुम लोगों ने कैसे उसे नहीं मार पाई इस बास्टर्ड को एक्सीडेंट पर ही। टियानकाई यहाँ से जाते हुए कहता है कि डैम इट, नेक्स्ट टाइम मैं एक टैंकर ट्रक का यूज़ करूँगा और देखूंगा कि तुम मरते हो या नहीं। उसके बाद शेन किंग को देखा जाता है जो कहता है कि लिटिल टैंक मेरे सभी के सभी पैसे ट्रांसफ़र कर दो गेम्स के अंदर। ये सुनने के बाद लिटिल टैंक कहता है कि किस लिए, और शेन किंग कहता है कि मत पूछना और सभी के सभी कंपनी का स्टॉक सेल कर दो। गाइस इस लड़की का नाम तो टैंक है, हम लिटिल टैंक के ही करीब बुलाएंगे। और उसके बाद लिटिल टैंक शॉक होते हुए कहता है कि ब्रदर क्या आपको कुछ हो गया है। ये सुनने के बाद शेन किंग कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है अभी, और मुझे एक बहुत ही बड़ा बेट खेलना है। इसका मतलब है कि शेन किंग एक बेट खेलने वाला है जो उस डिवाइन पाथ गेम के ऊपर, और ये आगे सक्सेस होगा या फेलियर होगा इसके ऊपर है सभी के सब कुछ। और इसके बाद 3 घंटे बाद देखा जाता है जो गेमिंग पॉड रेडी हो चुका है और इसका कॉस्ट कम से कम 500 मिलियन लगा है, और शेन किंग भी इसके अंदर बैठ चुका है। और उसके बाद शेन किंग कहता है कि डिवाइन पाथ में आ रहा हो, और डिवाइन पाथ वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और शेन किंग को देखा जाता है जो किसी एक अलग से स्पेस पर आ जाता है और जो नीचे गिर रहा है वो, और फाइनली जाकर नीचे लैंड कर लेता है सेफली। और उसके बाद शेन किंग कहता है फाइनली मैं आप फ्रीली मूव कर सकता हूँ, ये फीलिंग जो है पैर का ये पूरी तरह से रियल है। और उसके बाद उसके सामने एक सिस्टम मुंडो आ जाता है जो कह रहा है कि उसके नाम को क्रिएट करने के लिए, और शेन किंग ने अपना नाम वहाँ पर लिख दिया है जो सियाओ जू यांग है और जो मॉर्निंग विन एलिगे है। और उसके बाद देखा जाता है जो शेन किंग के शेर के ऊपर बहुत सारे या इमेजेस आ चुका है, और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें अपना क्लास को चूज़ करना होगा। ये देखने के बाद शेन किंग कहता है कि
जैसा कि मेरे प्रीवियस लाइफ पे था, चूज़ करना होगा हमें वॉरियर, मेज, रेंजर, एसेसियन और प्रीस्ट और नाइट और समनर। और मैं सेम ही चूज़ करने वाला हूँ जैसे लास्ट टाइम किया है। जो क्लास में चूज़ करने वाला हूँ वो फेमिलियर है। ये कहने के बाद वो येस बटन पर क्लिक कर देता है। वहाँ पर शैंकिंग की आँखें चमकने लगता है और शैंकिंग ने जो क्लास चूज़ किया है उसके पास बो एंड एरो है। और वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने क्लास को सिलेक्शन कर लिया सक्सेसफुली और तुमने चूज़ किया है एक रेंजर क्लास को। और वहाँ पर शैंकिंग कहता है कि सब कुछ सेम है जैसा कि लास्ट टाइम था। और उसके बाद मुझे अगले स्टेप लेना होगा और सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, एज अ बीपी यूज़र गेमिंग पोर्ट के तुमने ट्रिगर कर लिया है एक स्पेशल रिवॉर्ड को जो एल्फ ब्लडलाइन है। और ये एल्फ ब्लडलाइन के बारे में बताया जाता है हमें। और ये एपिक बॉर्न रेंजर है, ये एल्फ से फेवर गेन कर सकता है और इसका एपिक इफेक्ट है। और इस 10% बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी 10%, क्रिटिकल रेट 10% और विजन 15% और मूवमेंट स्पीड भी बढ़ जाएगा। सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, जो गेमिंग पोर्ट के वीआईपी यूज़र है उसने ट्रिगर कर लिया है एक स्पेशल स्किल बुक को। और ये स्किल बुक के इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ये वीकनेस डिटेक्शन कर सकता है और ये आइडेंटिफाई कर सकता है टारगेट के वीक पॉइंट को। और वीक पॉइंट के अंदर अटैक करने के बाद 150 या 200 डैमेज होने वाला है। और इसका कंज्यूमर माना 20 है और इस कूल डाउन टाइम 120 है। हर पकड़ के क्लास के अंदर इस स्किल को यूज़ किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन देखने के बाद शैंकिंग कहता है कि मैंने इसे प्रीवियस लाइफ में मास्टर कर लिया था। और शैंकिंग के सामने एक चेस्ट आ चुका है। उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है और बीपी यूज़र ने गेमिंग पोर्ट को परचेस किया है ग्लोबल 100 में से एक को। इसके वजह से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, एक स्पेशल रिवॉर्ड मिला है आपको ट्रेजर चेस्ट। ये देखकर शैंकिंग सरप्राइज हो जाता है। ये देखकर शैंकिंग कहता है कि रुको ज़रा, ये तो लास्ट टाइम नहीं आया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैलेंट एबिलिटी इसके अंदर होगा। ये कहने के बाद चेस्ट को खुलने लगता है और वहाँ पर सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है, जो स्पेशल ट्रेजर चेस्ट है ये कंटेन करता है एक रेयर टैलेंट एबिलिटी को। और तुम इस अनलॉक करना चाहते हो स्पेशल ट्रेजर चेस्ट को, तुम्हें रिचार्ज करना पड़ेगा 50 मिलियन गोल्ड कॉइन। क्या तुम इस ट्रेजर चेस्ट को अनलॉक करना चाहते हो? ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद शैंकिंग भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि 50 मिलियन, इससे पहले 500 मिलियन लगा था। ये कहने के बाद शैंकिंग वहाँ पर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि रिचार्ज। मैं यहाँ पर पैसे को स्पेंड ना करो तो ये बादशाह बाद में सब कुछ ले जाएगा, इसके लिए मुझे रिचार्ज करना होगा यहाँ पर। और उसके बाद शैंकिंग कहता है कि जो टैलेंट एबिलिटी और रैंडम एट्रीब्यूट जो न्यू प्लेयर है वो एक्वायर नहीं कर सकता। और जो प्लेयर पहले एंटर कर पाया है गेम के अंदर वो लोग रेयर टैलेंट और एबिलिटी ऑब्टेन कर पाया है। और मेरे प्रीवियस लाइफ में मुझे एडिशनल ब्लीडिंग डैमेज इफेक्ट मिला था और इसने मेरे काउंटलेस बैटल के अंदर हेल्प किया है। और उसके बाद वहाँ पर शैंकिंग 500 मिलियन गोल्ड कॉइन रिचार्ज कर लेता है। ये देखने के बाद कहता है कि इस लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे इससे भी बेटर कुछ मिलना चाहिए। और उसके बाद सिस्टम की एस बटन पर क्लिक कर देता है और उसके बाद वहाँ पर ट्रेजर चेस्ट ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा गोल्डन लाइट निकलने लगता है। ये देखने के बाद शैंकिंग कहता है कि ये हो नहीं सकता, क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? और उसके बाद दिखाया जाता है शैंकिंग को जो टैलेंट मिला है वो सब कुछ को इवॉल्व कर सकता है। और इसके बाद शैंकिंग कहता है कि सच में ये टैलेंट है। और शैंकिंग ने सक्सेसफुली अपने एल्फ ब्लड लाइन को इवॉल्व कर लेता है और कहता है कि मेंटेस, स्टेल्थ और सिकाडा यूनिवर ऑफ द ओरियल बिहाइंड के साथ ये एपिसोड एक बार ही खत्म हो जाता है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट पर कर देना और शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।